साथियों, आज आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आज आप लोगों को असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम का आकलन में आज हम लोग चर्चा करेंगे आकलन, मापन, मूल्यांकन का। तो सबसे पहले हम आकलन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आकलन आकलन शब्द से ही ये पता चल रहा है कि किसी का अनुमान लगाना। यह जो संपूर्ण जीवन है बिना आकलन बिना मापन का संभव नहीं है। बिना आकलन का हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग आकलन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आकलन क्या है। ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, लेकिन फिर से आप लोगों को दोबारा बताया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि आकलन क्या होता है। आइए देखिए, आकलन जो आकलन होता है उसको अंग्रेजी में असेसमेंट कहा जाता है। आकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, जो देखिए आकलन से तात्पर्य है अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। अनुमान लगाना ही क्या है? आकलन है। ठीक है। यह अनुमान उचित रूप से मापन के द्वारा ही लगाया जा सकता है। जो ये अनुमान होता है बिना मापन का संभव नहीं है। जब तक मापन नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे किसी बालक का भार होगा तो हम अनुमानतः मापन के द्वारा ही लगाते हैं कि फला व्यक्ति का या राकेश का भार 5 किलो होगा। अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो सही होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग इतना होगा। आगे देखिएगा कि मापन के आधार पर ही शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किया जाता है। यानी ये अनुमान लगाया जाता है कि अगला व्यक्ति, यानी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसका जो आकलन किसके द्वारा किया जाता है? मापन के द्वारा। देखिए, शैक्षिक उपलब्धियों तथा अन्य उपलब्धियों का आकलन करते समय मापन के अंकों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा किस स्तर में आता है। किसके द्वारा? मापन के द्वारा अनुमान केवल लगाया जाता है कि यह बच्चा किस स्तर में आता है। इसके संबंध में अनुपातिक धारणा बनाई जाती है। किसके संबंध में ये अनुमान लगाया जाता है कि यह बच्चा किस स्तर में आता है, यानी यह इस बच्चे की बौद्धिक स्थिति या जो इसका स्तर है वो किस प्रकार का है, केवल अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं होता है। यह पूर्णतः सही नहीं होता है, परंतु उसका विकास आकलन के अनुरूप ही होता है। जब हम आकलन लगाते हैं लगभग पूर्ण रूप से तो नहीं होता है सही, लेकिन लगभग विकास यानी जो हम अनुमान लगाते हैं उतना ही होता है। ठीक है। अनुभवी प्रशिक्षु मतलब आप लोग जो बीएड के छात्र हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके लिए, जो अनुभवी हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि यदि प्रशिक्षु तथा शिक्षक बहुत हद तक आकलन के आधार पर बालक के व्यक्तित्व तथा गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं या मूल्यांकन किया जाता है शिक्षकों द्वारा, यानी वो अनुमान लगा लेते हैं उनको देख करके उस बालक को कि वास्तव में इस बालक के अंदर इसका व्यक्तित्व क्या है और इसका गुण क्या है। यही होता है आकलन। ठीक है। आकलन मीन्स होता है क्या? अनुमान लगाना। किसी भी चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना किसके माध्यम से लगाते हैं? मापन के माध्यम से। यदि मापन नहीं होगा तो हम किसी भी पाठ्य वस्तु का या किसी भी वस्तु का या किसी भी बालक का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। जैसे आकलन के ही माध्यम से बताया जाता है कि बहुत तेज धूप है, जबकि नापा नहीं जाता है, ये आकलन किया जाता है कि कितने डिग्री की डिग्री पर तापमान चल रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है, केवल हम अनुमान लगाते हैं, न कि पूर्ण रूप से बताते हैं कि इसका वेग क्या है। ठीक है। ये अनुमान लगाना होता है। तो आप इससे पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे कि आकलन का मतलब होता है, आकलन से तात्पर्य है अनुमान लगाना। वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी चीज़ का मापन हो, हम केवल आकलन लगाते हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। मापन, मापन को अंग्रेजी में कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स।
मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं, जिसका अर्थ है संक्षिप्त, यथार्थ, परिमाणात्मक मूल्य। यानी इसमें परिणाम देखा जाता है, संक्षिप्त होता है, यथार्थ होता है और परिणाम होता है। जैसे कि इंचों में किसी रेखा की लंबाई, कोई रेखा है उसकी लंबाई होती है जो कि बिल्कुल करेक्ट होती है, इंचों में प्रदर्शित किया जाता है। या किसी परीक्षण में किसी विद्यार्थी के अंक प्राप्त करना, यानी जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है, 100 में कोई 80 प्राप्त करता है, कोई 60 प्राप्त करता है, कोई 30 प्राप्त करता है, तो किसके माध्यम से? वो मापन के माध्यम से ही उसके अंकों का वर्णन किया जाता है। और किसी निश्चित गुण का मूल्य ठहरना, मापन शब्द देखिएगा आगे कि मापन शब्द अनेक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे निदान, निदान से आप लोग भली बात परिचित होंगे। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी से भी परिचित होंगे आप लोग। अनुसंधान, वर्गीकरण और प्रशासन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुकी होंगी, जो कि मापन के माध्यम से ही इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए चलते हैं मापन की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मापन की परिभाषाएं जो हैं उन परिभाषाओं को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं, लेकिन सबका मिला जुला करके एक ही अर्थ या एक ही तात्पर्य होता है। जैसे कैम्पबेल के अनुसार, ये नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना क्या है? मापन है। नियमों के अनुसार, कोई नियम होना चाहिए, नियमों के अनुसार वस्तुओं तथा घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। किसी भी नियम के अनुसार किसी भी वस्तु को या किसी भी घटना को अब एक प्रतीक में व्यक्त कर देना ही क्या है? मापन है। अगला आप देखिएगा, एस स्टीवेंस के अनुसार ये महोदय बताए हैं कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों, जो नियम स्वीकार किया जाए, यानी हर जगह पर इसका प्रयोग हो, तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या? वस्तुओं को अंक प्रदान कर देने की प्रक्रिया ही क्या है? मापन है। कार्लिंगर के अनुसार देखिएगा अगला पॉइंट जो आपका है, इसमें बताया गया है कि मापन नियमानुसार वस्तु तथा घटना को अंक प्रदान कर देना या अंक प्रदान करना। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको प्रतीत नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपना अपना मत दोनों लोग दिए हैं। इस प्रकार मापन की परिभाषा से आप लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं, और किताबों में अन्य सारी परिभाषाएं दी गई है, उसको भी आप लोग देखिएगा। आगे चलते हैं। मापन के प्रकार, यानी जो भी मापन होता है उसके प्रकार, कई प्रकार से मापन किया जाता है। तो उसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें बताया गया है कि मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपसे पूछा जाए कि मापन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि मापन 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मापन को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आप पहले मापन की परिभाषा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ये मापन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणात्मक मापन और दूसरा होता है परिमाणात्मक मापन। मापन कितने होते हैं? 2, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ फिगर देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि गुणात्मक मापन क्या होता है, परिमाणात्मक मापन क्या होता है। गुणात्मक मापन होता है जो कि शाब्दिक होता है, केवल शब्दों के माध्यम से ही उसे प्रदर्शित किया जाता है, उसमें किसी भी अंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो परिमाणात्मक मापन होता है वह आंकिक होता है। आंकी मतलब संख्यात्मक होता है, उसमें जब तक किसी संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक वह परिमाणात्मक मापन नहीं है। देखिए शाब्दिक मापन में जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा है, केवल ये नहीं बताया गया है कि उसमें कितना % अच्छा है, केवल अच्छा है, यानी किसी शब्दों के माध्यम से ही ये बताया गया है कि वह अच्छा है। दूध बहुत मीठा है,
चाय में चीनी नहीं है, चाय यानी स्वादिष्ट नहीं है, यानी चाय का मापन किया गया है लेकिन उसमें किसी भी संख्या या किसी भी अंक का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कि फला व्यक्ति ने यानी राकेश ने 100 नंबर में 80 नंबर लाया है, ये परिमाणात्मक मापन है जो कि इन्होंने अंकों द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो परिमाणात्मक मापन होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहले सतत चर है, इसके बाद दूसरा है असतत चर। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले गुणात्मक बारे में आप लोग कुछ परिभाषाओं को देख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब अगले दिन देखेंगे हम लोग कि गुणात्मक मापन क्या होता है, उसकी परिभाषा को हम कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।